लगता है कि आपको पता चलेगा। मैं भी जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला में इंजीनियरिंग के लिए दाखिला हुआ मेरा, तो मैं भी उस समय तलाश कर रहा था कि क्या इस जीवन में केवल यही कार्य है कि हम सब सुबह उठते हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं और रात को थक हार के सो जाते हैं। क्या इसके परे भी कुछ जीवन है? क्या और कुछ सच्चाई है जो हम अभी उसके प्रति अनजान हैं? तो जब मैं इस्कॉन की भगवत गीता के संपर्क में आया, तो हर एक जो प्रश्न मेरे मन में उठ रहे थे, उनका मुझे एक एक उत्तर बहुत सटीक रूप से मिला और मैं बहुत संतुष्ट हुआ। और इस गीता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मैंने जाना कि यही वास्तव में सही मार्ग है। अगर हम अपने जीवन में भगवत गीता को उतार ले तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और बहुत सुविचार वाला बन जाएगा और हम अपने जीवन से कई लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे। इसीलिए मैं इस्कॉन में अपना भी सहयोग दे रहा हूं जितनी मेरी योग्यता के अनुसार। तो आज का जो सेशन है वो है पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस, अनलॉकिंग वैदिक विजडम। तो एक पावर पॉइंट के थ्रू मैं आपको अगले 1 घंटे में कई सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे कृपया आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। आप सेशन के एंड में उसको पूछ सकते हैं और इस दौरान आपको अगर या कुछ लिखना भी तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिख भी सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक बार 4 दोस्त अमेरिका में एक बहुत बड़े टावर, न्यूयॉर्क टावर में उनका जो फ्लैट था वो 40वें माले पर उनका घर था। चारों दोस्त एक साथ रहते थे, कोई एक रेंट फ्लैट पे रेंट ले रखा था, उसमें रहते थे। तो ये लोग एक बार अपने ऑफिस से काम करके आए सब लोग, और जैसे ही नीचे आके पहुंचे गेट पर तो उन्हें देखा कि लाइट चली गई है। जनरली अमेरिका में लाइट गोल होती नहीं है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, लाइट चली गई और लिफ्ट जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा था। चारों दोस्तों ने सोचा कि अभी क्या किया जाए, लिफ्ट तो नहीं चलने वाला है, हम कैसे ऊपर जाएंगे। तो चारों लोग ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम सीढ़ियों से चलते हैं। कभी सीढ़ी चढ़ा नहीं, आज सीढ़ी चढ़ते हैं और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हमारा थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, कसरत भी हो जाएगा पाँव के। और बोले लेकिन इतना लंबा सीढ़ी चढ़ेगा कौन, 40वां माला है, हम करेंगे, हम तो बोर हो जाएंगे। बोले हम एक काम करते हैं, हम हर एक व्यक्ति एक एक कहानी बताएगा पूरे ग्रुप को, और कहानी बताते बताते बात करते करते हम पहुंच जाएंगे अपने घर। तो शुरुआत किए। पहला व्यक्ति जो था वो अपनी कहानी बताने लगा, अपने पूरा जीवन चरित्र बचपन से लेकर के माता पिता, अपने घर परिवार सबके बारे में बताने लगा। ऐसे करते करते वो लोग 10वां माला पार हो गया, 10 माला चढ़ गया वो लोग। बहुत अच्छी बात होगी भी, एक कहानी में 10 माला पहुंच गए। दूसरा व्यक्ति फिर अपने कहानी शुरू कर 11वें माले से, वो करते करते और 10 माला पहुंच गए। फिर तीसरा व्यक्ति शुरू किया कहानी, तो उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो इतनी जबरदस्त कहानी बता रहा था, करते करते जो है 19 माला पार हो गया। तो अब खाली एक माला बचा था पार करना, और जो चौथा व्यक्ति था उसकी बारी आई कि अब उसे कहानी बतानी है। तो सब उसके तरफ देखने लगे, बताओ भाई अब तुम्हारी क्या कहानी है। तो उसने कहा मैं एक बात बताऊं, मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है, तुम लोग इससे डर जाओगे और बहुत भयभीत हो जाओगे। मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। उनका बता तो सही क्या कहानी है, बता तो सही। बोला नहीं तुम इसको सहन नहीं कर पाओगे, मत सुनो मेरी कहानी। तो उसने कहा अरे बताओ तो सही क्या है तुम्हारी कहानी, तुम्हारा कैसा, क्या बात तुम हमसे कहना चाहते हो। उसने कहा दोस्तों, मैं घर की जो चाबी है वो नीचे भुलाया, फ्लैट की चाबी में नीचे भुलाया। सब इतने निराश हो गए, सब उसको पकड़ के उसको लिटरली मारने को हो गए। बोले अरे मूर्ख क्या किया ये तूने। तो आप देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में हम अपने जीवन में इतने तेजी से आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन कंप्लीट हो गया, मैरिज हो गया, बच्चे हो गए, बहुत पैसा कमा लिया, सब कुछ जीवन में एकदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दिन बीत रहा है, महीना बीत रहा है, साल बीत रहा है ना, समय जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। लेकिन कई लोगों से अगर आप पूछोगे, जो लोग अपने ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन सबकी जो कहानी है वो इसी प्रकार बन जाती है कि जो जीवन की जो चाबी है, या जो हैप्पीनेस का जो पासवर्ड है, जो सुख का जो अनुभूति है, वो उसकी चाबी पीछे भूल जाते हो। तो कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं
जो लोग बहुत वयोवृद्ध हो चुके हैं, उनकी ये एक कंप्लेन रहती है, एक प्रकार से निराशा रहती है कि हमने अपना पूरा जीवन केवल मेहनत करने में, धन कमाने में, परिवार संभालने में निकाल दिया, लेकिन हम कभी चैन से जी नहीं पाए, हम कभी जीवन का आनंद नहीं ले पाए। बहुतों की ये निराशा रहती है। तो इसीलिए दोस्तों आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, आप इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, जो आपको जीवन के उस चाबी के बारे में बताएंगे, जो अगर आज आप अगर उसको समझ गए, आप इस्कॉन से जुड़ करके भगवत गीता के माध्यम से और ये कोर्सेज के माध्यम से, तो आप उन निराशजनक व्यक्तियों में से नहीं होगे। ये हमारी गारंटी है। अगर आप इन कोर्सेज को अच्छे से करोगे और इसको पालन करोगे, आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी, आप हमेशा जीवन को बड़े आनंद से जी पाओगे। तो हम चलते हैं अपने कोर्स की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस। तो देखिए, इस संसार में हर एक व्यक्ति इस चीज की तलाश में है ना, हैप्पीनेस। आप किसी व्यक्ति से पूछिए आपको क्या चाहिए, आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, तो एक कॉमन आंसर आपको मिलेगा, मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। अब हम इस हैप्पीनेस को जो है अलग अलग जगह में ढूंढते हैं। कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में अपने हैप्पीनेस को ढूंढता है ना, कई प्रकार से खेल ये कूद करके। कोई व्यक्ति नशा करके अपने इस हैप्पीनेस को ढूंढता है। वो सोचता है अगर मैं आज एक पैक चढ़ा लूंगा या 2-3 सिगरेट फूक लूंगा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, ऐसा उसको लगता है। कोई व्यक्ति पार्टीज, डिस्को डांस, डिस्को क्लब, ये सब में अपनी हैप्पीनेस ढूंढता है। हर एक व्यक्ति जो इन चीजों में लगा हुआ है, वो आप देखेंगे इसी खोज में जा रहा है। क्यों कोई पैसा खर्च करके इतना डिस्को पार्टीज में जाता है जहां हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं? वो खर्चा क्यों करता है? क्योंकि उसको कुछ आनंद मिलता है। वो सोचता है मुझे कुछ आनंद मिल रहा है, मुझे कुछ हैप्पीनेस मिल रहा है, बोल करके वो वहां जाता है। आप देखेंगे, अगर आप नाप तोल के देखेंगे तो एक साधारण मनुष्य जो है वो इन 4 चीजों में अपने सुख को ढूंढता है। खाने में, तो अगर उसको कोई अच्छा पिज्जा बर्गर कोई अच्छे रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना मिल जाए तो सोचता है मैं बहुत खुश हो गया। सोने में एक आनंद है ना, तो कोई एक थका रहा व्यक्ति आएगा, आप उसको एक अच्छी खाली जगह दे दो, एयर कंडीशन रूम होगा, उसको एक अच्छा बेड मिल जाए तो उसको सोने में आनंद आता है। तीसरा जो है मेटिंग, है ना, पुरुष स्त्री के संग में उसको आनंद लगता है। चौथा है डिफेंडिंग, अपने आप को बचाव करने में। तो नाप तोल के एक व्यक्ति अपने जीवन में इन 4 चीजों में आनंद ढूंढता है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, मैथुन, भय, ये 4 चीज में अपना आनंद ढूंढता है। जरा आप देखेंगे जानवरों के जीवन में, तो जानवर भी जो है वो इन 4 चीजों में अपना आनंद ढूंढते हैं, है ना। तो आप किसी भी जानवर को पकड़िए, देखिए वो भी इन 4 चीजों में अपने आनंद को ढूंढता है। खाना, सोना, मैथुन करना और भय, अपने आप को बचाव करना, है ना। तो अगर जानवर और इंसान एक एक ही कार्य में अपने आनंद को ढूंढ रहे हैं, तो हम में और उनमें फर्क क्या है? अभी जब कोई अगर हमें कोई जानवर कह के कहता है तो हमें तुरंत कितना गुस्सा आता है ना, वी बिकम सो एंग्री। लोग एकदम तुरंत, आप किसी को कहे तुम गधे हो, अगर हम किसी को कहे तुम गधे हो तो कितना कितना क्रोध हो जाएगा हम पर। वो क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम जानवरों से बढ़कर है। लेकिन अगर हमारे कार्य में और उनके कार्य में कोई समान, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, वो सेम ही है, तो हम उनसे बढ़कर क्यों हुए, है ना। अभी आप कह सकते हैं नहीं हम में ज्यादा क्वालिटीज है ना। तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा। जैसे आप बोलोगे हम ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप देखोगे कई सारे जानवर जो है वो भी ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। जब बिल्ली को देखोगे, वो बराबर जब घर में माताएं जब किचन में नहीं होती तभी वो आती है दूध पीने के लिए। अगर आप देखोगे हमारी शक्तियां, तो क्या हम ईगल, एक बाज से ज्यादा दूर देख सकते हैं? अगर हमारी सूंघने की शक्ति, तो एक कुत्ते के अंदर हमसे ज्यादा सूंघने की शक्ति है। हमारे चलने की शक्ति, एक घोड़े के अंदर हमसे ज्यादा तेज चलने दौड़ने की शक्ति है। तो हर एक क्वालिटी में आप देखोगे हमसे कोई ना कोई जानवर बढ़कर है। लेकिन फिर भी ऐसी क्या खास बात है कि मनुष्य जो है वो जानवर से ऊंचा कहलाया जाता है, और वो उसमें क्या खासियत है ये हम देखेंगे अभी। तो देखिए, अगर जानवर और इंसान में चारों चीज कॉमन है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो हम जानवर से बढ़कर नहीं हैं। केवल हम जो हैं वो सोफिस्टिकेटेड वे में उन चीजों को कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल,
एक कुत्ता बाहर सड़क पे पड़ा हुआ ब्रेड खा सकता है, लेकिन हम जो है बढ़िया से रेस्टोरेंट में एसी एयर कंडीशन में बैठ के खाना खा सकते हैं। एक कुत्ता जो है वो बाहर ऐसी कहीं पर सो जाता है सड़क पे, लेकिन हम जो है आराम से डनलॉप के पिल्लो पर सोते होंगे अपने घर में। हाँ, और जानवर जो है बाहर कहीं पर मैथुन कर लेते होंगे, लेकिन इंसान जो है वो अपने घर में कमरा बंद करके ये कार्य करते होंगे। एक जानवर जो है वो अपने आप को अपने पंजों से, अपने नाखूनों से, अपने जबड़ों से बचाता होगा अपने आप को, लेकिन हम जो है वो मिसाइल, गन, बॉम्ब, ये सबसे अपने आप को बचाते हैं। कार्य वही है, खाली सॉफिस्टिकेटेड हो गया है, बढ़ा चढ़ा के हम वो कार्य करते हैं। इसको, इससे हम जानवर से भिन्न नहीं होते। तो आप देखोगे हालांकि इंसान जो है वो अपने भौतिक प्रगति में, मटेरियल डेवलपमेंट में कई गुना आगे बढ़ गए हैं। आज उनके पास जो कई सारी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी यदि वो अपने कार्य में, अपने विचारों में ऊपर नहीं उठता है तो वो एक जानवर ही है। फर्क कितना है, जानवर के 4 पांव हैं, हमारे 2 पांव हैं। दे आर 4 लेगेड एनिमल्स, वी आर 2 लेगेड एनिमल्स। तो हम अगर अपने कार्य और विचारों में ऊपर नहीं उठते हैं तो हम जानवर के समान ही रहते हैं। तो हालांकि इतने एडवांसमेंट करने के बाद भी आप देखोगे मनुष्य समाज में लोग जो हैं वो असंतुष्ट हैं, उनके अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं, वो नाखुश हैं, डिप्रेस्ड हैं, है ना, कितने। इसलिए आप देखोगे आज समाज में जो सुसाइड है, आत्महत्या कितने तेजी से बढ़ रही है, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने रेप्स हो रहे हैं, कितने प्रकार की जो वायलेंस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं सब? क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य जो है वो असंतुष्ट है अपने जीवन से, और वो बहुत स्ट्रेस का शिकार हो रखा है। और इसी का कारण है कि ऐसे जो बहुत ही खतरनाक खतरनाक जो क्राइम है, वो गुनाह सब हो जा रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रश्न उठता है कि हम जानवरों से बढ़कर क्यों माने जाते हैं, इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर आता है महाभारत में इस श्लोक के द्वारा। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज जो है, खाना, सोना, मैथुन करना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी रक्षा करना। सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणां, पशु और नर, पशु मतलब जानवर, नर मतलब इंसान, ये दोनों में ये सामान्य है। लेकिन एक चीज जो विशेषता है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, विशेष बात क्या है मनुष्य में? धर्म। मनुष्य अपने धर्म के बारे में जिज्ञासा कर सकता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का अस्तित्व तो क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मनुष्य पूछ सकता है। एक जानवर, कुत्ता या बिल्ली ये पूछ नहीं सकता। जैसे आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो ये सेशन कोई कुत्ता, बिल्ली, जानवर, गाय ये अटेंड नहीं कर सकते, उनको समझ में नहीं आया क्या हम बात कर रहे हैं। धर्मे ना ही ना पशु भी समाना। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये प्रश्न नहीं पूछता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है इसके बाद, तो पशु के समान है। धर्मे ना ही ना। यदि किसी के जीवन में धर्म नहीं है, वो इस प्रश्न को उत्तर नहीं जानने का प्रयास करता है, तो वो पशु के समान है और कुछ नहीं है। ये महाभारत का वाक्य है। तो आप देखते हैं कि हम क्या धर्म है और हम किस प्रकार की हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। तो देखिए, एक जानवर केवल जैसे ही सुबह उठता है वो जानवर, उसको खाली ये 4 चीज चाहिए। कैसे मैं भोजन प्राप्त कर लूं, कैसे मैं सही जगह पे सो जाऊं, कैसे मैं मैथुन कर लूं, और कैसे मैं अपना बचाव कर लूं। लेकिन एक मनुष्य जो है वो अपने जन्म, मृत्यु और उसके परे की चीजों के बारे में जिज्ञासा कर सकता है। ये उसका एक स्पेशल क्वालिटी है जो उसको जानवरों से बढ़कर बनाता है। तो ही कैन इंक्वायर अबाउट लाइफ, डेथ एंड बियॉन्ड। ओके। तो मनुष्यों के पास उच्च बुद्धि दी गई है, क्यों? कि हम जान सके हमारी जो तरह तरह की परेशानी आ रही है, हम पर क्यों आ रही है, ये हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसके बारे में जान सकते हैं। हम अपने जीवन को प्रकृति और भगवान के साथ हार्मोनाइज करके एक सुखी जीवन जी सकते हैं, और हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। ये हमें जो हायर इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण दी गई है, उनका पर्पोज यही है। अगर हम लोग इन पर्पोज को सॉल्व नहीं करेंगे, इनके बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो हमें और जानवर में फिर फर्क ही क्या रह गया? हम भी जानवर की तरह आए इस संसार में, खाए पिए सोए, और एक दिन समय आएगा जब मृत्यु होकर हम चले जाएंगे, और जीना तो हम भूल ही गए, है ना। तो इसीलिए क्या है, हमें बहुत सोच विचार करके
इन प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करना है। तो इसीलिए ये जो सेशंस है ये वही लोगों के लिए है जो अपने दिमाग को खुले भाव से रख के सोचते हैं इसके बारे में और इस प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो वही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेगा तो वो अपने जीवन में उच्च जीवन को प्राप्त करेगा, उसकी चेतना में बढ़ोतरी होगी और वो उनका जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसके बारे में जिज्ञासा नहीं करेगा, कोई सोचता है मुझे क्या पड़ी है, मुझे तो 3 टाइम का खाना मिल जा रहा है, मेरे घर में बढ़िया सोने की जगह है, मुझे क्या सोचना है, मेरा आराम से, मैं तो बहुत सुखी हूँ, सब डिफेंड हूँ, मैं अपने आप को बचाव कर सकता हूँ, तो वो व्यक्ति अपना जीवन जानवरों के पास जाने के लिए बना रहा है। क्योंकि यदि मनुष्य जीवन में हम एक जिम्मेदारी जीवन नहीं जिएंगे तो हमारा जो अगला जन्म है वो पशु का मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों को भी मनुष्य जन्म मिला है वो बड़े ही भाग्यशाली हैं। एक तो दुर्लभ मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और दुर्लभ होने के साथ साथ अध्रुवम अर्थदम, इसका बहुत वैल्यू है। अगर कोई इसके वैल्यू को नहीं समझे तो फिर जो है प्रकृति उसको जानवर का जीवन दे देगी, तुम इसके लायक नहीं हो मनुष्य के, है ना, उसको जानवर। जैसे कंपनी में आपकी जब पोस्ट हाई हो जाती है तो जितनी आपकी हाई पोस्ट है उतनी आपकी जिम्मेदारी, अगर आप उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाओगे तो कंपनी क्या करेगी, आपको डिमोट कर देगी, अरे भाई तुम इसके लायक नहीं हो, तुम नीचे स्तर पर रहो। उसी प्रकार ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, इसमें जो 84 लाख योनियां है, इसमें जो अपने स्थान को, अपने जीवन को एक जिम्मेदारी के साथ जीता है उसको और प्रमोशन मिलते जाता है, और जो जिम्मेदारी के साथ नहीं जीता है उसको निचला जन्म मिल जाएगा, फिर उसको पशु योनि में जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो 2 प्रश्न हमें खास करके पूछने चाहिए। पहला, हम सफर क्यों कर रहे हैं, हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है। मैं आपको आगे कुछ स्लाइड बताऊंगा कि क्या वास्तव में हम जीवन में सफर कर रहे हैं। कोई लोग कहेंगे हम तो कुछ सफरिंग नहीं कर रहे, हम तो बड़े आनंद में हैं। लेकिन अब ये गारंटी के कोरोना में हमने देख लिया कैसे समाज में इतनी तकलीफें और समस्या आई हैं। तो हम आगे भी देखें क्या क्या हमारी समस्या है हमारे जीवन में, और दूसरा हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये 2 प्रश्न का उत्तर हमें जानना है। अब देखिए हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो हर एक व्यक्ति, हम यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस सेशन में, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई समस्या है। किसी की समस्या हो सकती है कि उसके पास धन नहीं है या कम धन है, किसी के पास समस्या हो सकती है कि भाई ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, किसी के पास समस्या हो सकती है भाई परिवार में सुख नहीं है, झगड़ा है, किसी की समस्या हो सकती है कि भाई कोई शारीरिक रोग है, कुछ तो है। हम सबकी अलग अलग समस्या है और सब अलग अलग समस्याएं डिफर करती है व्यक्ति टू व्यक्ति। मेरी समस्या मैं खुद ही जानता हूं, आपकी समस्या आप जानते हैं, और मेरी समस्या मैं ही उसको मुझे झेलना पड़ेगा, आपकी समस्या को आपको झेलना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम, एक समस्या को एक्चुअल समस्या तब बोल सकते हैं जब वो 3 क्राइटेरिया फुलफिल करता है। क्या है वो क्राइटेरिया? वो समस्या सभी प्राणियों के लिए समान होना चाहिए। दूसरा, कोई भी इस समस्या को नहीं चाहता है। तीसरा, कोई भी इस समस्या को रोक नहीं सकता। अभी मैं आपको कुछ सेकंड्स का ब्रेक दे रहा हूं, आप सोचिए, अगर आपका पेन और पेपर है तो उसमें लिख भी सकते हैं आप कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सभी लोगों के लिए समान है। दूसरा, कोई उसको नहीं चाहता है। तीसरा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। कृपया आप थोड़ा देर के लिए इसको रोकिए, और अगर चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो तो आप लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में। सोचिए जरा, इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करता कौन ऐसा समस्या है जो सभी के लिए समान है, कोई उसको नहीं चाहता है और कोई उसको रोक नहीं सकता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं ऐसी क्या समस्या है। 4 ऐसी समस्या है, हम एक एक करके देखेंगे। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ। भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो व्यक्ति इन 4 समस्याओं को असली समस्या समझता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि,
वो वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि वास्तव में असली जो दुख का कारण है वो 4 चीज है। चलिए पहला देखते हैं, बर्थ। हम सब जन्म ले चुके हैं, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है। अभी आप बोलेंगे ये तो आप ऐसा कैसे सकते, कोई इसको चाहता नहीं है ना। तो हम आप लोगों को पता नहीं है जन्म के समय में कितना कष्ट भोगना पड़ता है एक बच्चे को, क्योंकि जब वो बाहर निकलता है, अभी हम तो चलो उसको अरे बेटा बेटा करके या उसको बहुत खिला खिला करके उसको वो कर देते हैं, लेकिन वो कितना रोता है आप सोचिए। तो एक जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है 9 महीना, तो आप समझिए यदि आपको 2 फीट बाय 2 फीट या उससे भी कम एक बक्से में हाथ पांव बांध करके 9 महीना तक रख दिया जाएगा, ऊपर से वहां पूरा अंधेरा है, आपको कोई रोशनी नहीं मिल रही है, ऊपर से वहां पर जो है आपको एकदम गंदे पानी और उसमें सड़े हुए पानी में आपको रहना पड़ता है, मल मूत्र के बीच में, और फिर ऊपर से आपको कीड़े काटते हैं। पता है ना आपको, जब माँ ज्यादा तीखा खाती है या उनके पेट में कुछ कीड़े हो जाते हैं तो वो बच्चे को ऐसे काटते हैं, वो बेचारा बहुत उसकी हालत खराब हो जाती है वहां अंदर। इसलिए जब वो बाहर निकलता है तो बहुत चिल्ला के रोता है, अरे मैं बच गया, मैं किसी कैसे एकदम अंधेरे गुफा से निकल के जैसा वो आता है, तो बहुत रोता है और वो चिल्लाता है वो। लेकिन हमें लगता है कि अरे ये तो बड़ा खुशी का विषय, खुशी का विषय है, ठीक है उसको जन्म मिला है, लेकिन ये जन्म इतना दर्दनाक है कि वो जो दुख वहां पर एक बच्चा सहता है, यदि वो कष्ट वो पेन अभी हमें 2 मिनट के लिए भी मिल जाए, हम शरीर छोड़ देंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, इतना कष्ट झेलना पड़ता है ना। इसीलिए शंकराचार्य जी एक प्रार्थना में लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। हे मुरारी, हे कृष्ण भगवान, मैं बार बार माँ के गर्भ में जा रहा हूँ, बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार में मृत्यु हो रही है, बार बार इस संसार का मुझे कष्ट झेलना पड़ रहा है, कृपया मुझे इस संसार के कष्टों से बाहर निकालिए, पाहे मुरारे, हे मुरारी मुझे बाहर निकालो इससे, ये जन्म का कष्ट है। दूसरा डिजीज, देखिए बीमारियां, कौन कह सकता है यहाँ पर कि किसी को कुछ बीमारी नहीं हुई, चाहे वो छोटी सर्दी हो, चाहे वो बड़ा कोई बड़ा से बड़ा कैंसर क्यों ना हो, सबको बीमारी होती है, कोई इसको चाहता नहीं है और कोई इसको रोक नहीं सकता, है ना। आप इसको कभी रोक नहीं सकते, ये आएगी, हम कितना ही दवाई निकाल ले, कितना ही साइंटिफिक एडवांसमेंट कर ले, लेकिन नई नई बीमारी आ रही है। अभी किसने सोचा था ये छोटा सा वायरस आ जाएगा जीवन में और ये पूरे दुनिया को ठप कर देगा, पूरा बैठा देगा, कोई जानता था? लेकिन ये आ गया, 1.5 साल हो गया, आज सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, सब कुछ हो गया, एक छोटे से वायरस ने ऐसा काम कर दिया, सोचिए। तो बीमारी बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा बुढ़ापा, कोई व्यक्ति बुढ़ापा को रोक नहीं सकता। अभी आप कहेंगे कि बुढ़ापा तो जब आएगा जब हमारी झुर्रियां हो जाएगी गाल में, हमारे आंख अंदर घुस जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, तब बुढ़ापा। नहीं नहीं नहीं, बुढ़ापा उस समय को कहते हैं जो मृत्यु से पहले आ जाती है आपका जो जीवन है। इसलिए हम कहते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बूढ़े हो गए। हम अभी आप हम ओके आई एम 30 years old, मतलब मैं 30 साल बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे जीवन में से 30 साल घट घट चुके हैं, अब मैं उनको चाह के वापस नहीं ला सकता हूं। हम हर साल जब बर्थडे आता है तो बड़ा खुशी मनाते हैं, केक काटते हैं, कैंडल फूकते हैं, बैलून फोड़ते हैं, करते हैं, वो अच्छी बात है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी सोचना चाहिए, अरे मेरे जीवन में से 1 साल और पार हो गया, मैंने क्या अचीव किया मेरे लाइफ में, मेरा 1 साल पार हो गया। तो हम तेजी से आप देखोगे हम धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, और जो लोग उस एज में है उनको ही पता है उनका कष्ट कितना भयंकर होता है बुढ़ापे का, है ना। उस समय हमारी इंद्रियां पूरी शिथिल हो जाएगी, हमारे हाथ पांव ठीक से काम नहीं करेंगे, तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी, ज्वाइंट पेन है, बहुत कष्ट हो जाता है जीवन में, ठीक से खा नहीं पाते, खाना पचता नहीं है, जब आधा जीवन तो दवाई में पूरा निकल जाता है, पूरा समय केवल दवाई लेते रहो, बहुत परेशानियां हैं, और अल्टीमेटली डेथ, मृत्यु एक बहुत बड़ा कष्ट है। शास्त्र कहता है मृत्यु के समय जो कष्ट भुगतना पड़ता है व्यक्ति को, 60,000 बिच्छू के एक बार काटने से जो कष्ट होता है, वो कष्ट उसको झेलना पड़ता है एक व्यक्ति को। तो वो सबको आनी है मृत्यु, कोई उसको चाहता नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसीलिए याद रखिए ये 4 चीज जो है ये वास्तव में सबसे बड़ी समस्या है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, हमें इनका समाधान ढूंढना है। वास्तव में ज्ञानी पुरुष, वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इन 4 समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करता है, और हमारे मनुष्य जीवन का यही कर्तव्य है कि हम क्या कार्य करें जैसे हमें दोबारा इन 4 समस्या को नहीं झेलना पड़े। वही बुद्धिमान व्यक्ति है, वही पंडित व्यक्ति है वास्तव में, जो इन 4 समस्याओं को हल ढूंढने का प्रयास करता है। अब इसके बाद ये 4 समस्या तो है,
और 3 मुख्य समस्या भी है जो हमें निरंतर अपने जीवन में आए जा रही है। क्या क्या है? पहला, आध्यात्मिक क्लेश। हमारे मन और हमारे शरीर से जो क्लेश हमें मिलता है। आप देखिए, भले ही हमारा शरीर कितना हृष्ट पुष्ट हो, बहुत ताकत हो, बहुत एनर्जी हो, लेकिन हमारा मन जो है वो सदैव हमें कितना परेशान करता है। हमारा मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य कितना हमें तकलीफ देता है। कोई हमें एक शब्द कह देता है तो कितना उसके प्रति द्वेष और क्रोध आता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हम कितने परेशान रहते हैं इससे अपने माइंड से। इतने लोग हैं कि कई बार लोगों को मानसिक बीमारी हो जाती है, उनको साइकियाट्रिस्ट पर जाना पड़ता है ना। और मन में बीमारी होने से फिर शरीर में बीमारी आती है, किसी को बीपी, शुगर, है ना, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, कितने कितने प्रॉब्लम शरीर में रहते हैं। तो यह है आध्यात्मिक क्लेश। ठीक है। दूसरा, आदि भौतिक क्लेश। चलिए, हमारा शरीर और मन अच्छा है, लेकिन दूसरे लोग आपको जीने नहीं देंगे, दूसरे लोग आपको समस्या देंगे। जैसे टेररिस्ट हो गए, बेगुनाह लोग को आके वो मार देते हैं। अभी सांप है, वो बिना देखे किसी को ढस देता है। मच्छर, कुछ नहीं तो मच्छर आप हमें परेशान कर देता है। रात भर अगर हमारे रूम में घुस गया, हमें सोने नहीं देगा, वो काटेगा, मलेरिया हो जाएगी। और फिर दूसरे लोग हमें कई प्रकार से, कई लोग हमारी कोई मजाक उड़ा के, कोई हमारी निंदा करके कितने प्रकार से तकलीफ देते हैं, है ना। तो आप देखोगे हमेशा दूसरे प्राणियों से भी हमें कई तकलीफ मिलती है। इसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। पहला है आदि आत्मिक। आध्यात्मिक मतलब मिजरीज ड्यू टू बॉडी एंड माइंड, अपने मन और शरीर से। आदि भौतिक मतलब मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज, दूसरे प्राणियों से हमें तकलीफ। और तीसरा है आदि दैविक। आदि दैविक मतलब प्राकृतिक विपदा जो आती है, फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक या साइक्लोन, ये सब जो है आदि दैविक क्लेश है ना। तो ये 3 प्रकार के क्लेश जो है हर एक व्यक्ति को झेलना पड़ता है, वो चाहे चाहे या नहीं चाहे इसको। तो 4 मुख्य समस्या, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और उसके ऊपर ये 3 क्लेश, ये हर एक व्यक्ति को इनसे गुजरना पड़ेगा और कोई इनको रोक नहीं सकता, है ना। तो ये समस्या है हमारे जीवन में। अब हम भले ही कितना ही हम बोलेंगे ठीक है, समस्या तो क्या हुआ, हम बहुत एडवांस कर रहे हैं, हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आप देखोगे हम हमेशा सुख से नहीं रह सकते या हमेशा हेल्दी नहीं रह सकते। बड़े बड़े चाहे वो कितने सेलिब्रिटी क्यों ना हो, या बड़े बड़े धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, और बड़े बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, वो बचा नहीं सकते उनको, है ना। अभी कोविड में कितने लोग ऐसे थे जिनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको कोई बचा नहीं पाया, उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ गया, है ना। तो इसीलिए केवल साइंस में एडवांस करने से हम इन समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइंस अच्छी बात है, हम प्रगति कर रहे हैं उसमें, लेकिन वो हमें केवल टेम्पररी सॉल्यूशन दे सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकता। साइंस टेक्नोलॉजी आपको कभी नहीं सिखा सकता कि आप, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता कि आपकी मृत्यु ना हो, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता कि आपको कोई बीमारी ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साइंस आपको कभी बुढ़ापा से रोक नहीं सकता। हम आगे देखेंगे कि आप जैसे देखिए, अगर हम कहेंगे कि अगर समस्या है हमारे बुढ़ापे की, तो हम हेयर डाई यूज करके अपने को और सुंदर बना लेंगे। हमारे में रिंकल्स आ रही है तो हम फेस लिफ्ट यूज करेंगे। हमारे शरीर में कोई दर्द है तो हम पेन किलर यूज करेंगे। अगर हमें ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो हम ऑक्सीजन यूज करेंगे, ट्यूब यूज करेंगे। लेकिन ये सब जो है, ये सब पैचअप सॉल्यूशन है, टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमारे वास्तविक में हमें ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है कि ये समस्या हमें आनी नहीं चाहिए। वो स्थिति क्या है, हमें उसके बारे में जानना है, वो वास्तव में हमारा लक्ष्य है। तो ये समस्या आएगी, आप टेम्पररी सॉल्यूशन करोगे, फिर से समस्या आएगी, है ना। तो इसीलिए हमें टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इन सब चीजों का। तो परमानेंट सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, ये हम आगे देखेंगे। तो एक्चुअली हमारे जीवन में हमें जो भी सुख सुविधा या जो भी हमें हम फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं, वो हमें सुविधा दे सकती है लेकिन सुख नहीं दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मछली को आप जल से बाहर निकाल के रख दो और उसको आप कितना ही सुविधा दो, उसको अच्छे खाने के लिए दो, बढ़िया मोबाइल फोन दो, उसको बढ़िया गैजेट्स बढ़िया सब कुछ दो, कुछ भी दे दो उसको, फिर भी लेकिन वो संतुष्ट नहीं सकता, वो छटपटा के मर जाएगा। क्यों? उसका जो नेचुरल पोजीशन है वो है जल में रहना। उसी प्रकार से एक जीवात्मा, जो एक आत्मा है, उसका नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो स्वाभाविक जो उसका स्वरूप है,
वो है आध्यात्मिक जगत में जीना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जीना। हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में आगे और चर्चा करेंगे, आज के सेशन में नहीं तो और आगे सेशंस में बताएंगे आपको इसके बारे में। लेकिन एक आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक जगत है। आप इस भौतिक संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में उसको कितना ही सुविधा दे दो, वो सुख से नहीं रह पाता है ना। आप कितने बार हमें देखते हैं लोगों के पास अगर कोई बात धन नहीं तो सोचता है केवल धन आ जाए मेरे पास मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन देखोगे ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े जो धनी लोग होते थे उनको उनको तो वो तो हमेशा सुख रहते थे, सुखी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखोगे बड़े बड़े जितने धनवान व्यक्ति होते हैं उनको तो बल्कि ज्यादा टेंशन होता है। उनको रात को दवाई खा के सोना पड़ता है ना। उनको हमेशा डर रहता है, अरे मेरा कोई धन न लूट ले, अरे मेरा कोई प्रॉपर्टी लूट ले, मेरा कोई मुझे कोई धोखा न दे दे। कितना टेंशन एंजाइटी उनको जीवन में रहता है। तो आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, ये हमें दिखता है बाहर से ये बड़ा सुखी है, लेकिन वास्तव में स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स, अंदर से वो बड़े दुखी हैं। ये वो जाहिर नहीं करेंगे लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि एक जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप इस संसार में सुखी प्रदान नहीं कर सकता उसको। उसका वास्तविक स्थान तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक मछली का वास्तविक स्थान जल है, धरती पर ला करके उसको कितनी सुविधा दे दो वो कभी शांत या सुखी नहीं रह सकता है ना। तो देखिए हम क्यों ये समस्या को हम झेलना पड़ रहा है। मैंने आपको 7 समस्या बताई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। क्यों? क्योंकि हम जो है भगवान के नियमों के विपरीत चले गए हैं। जिस प्रकार गवर्नमेंट जो है उसको जेल बनाने की दरकार नहीं है, लेकिन जो लोग सरकार के नियम को नहीं मानते हैं उनको जबरन जेल में डालना पड़ता है। उसी प्रकार हम भी ऐसे एक बोलते हैं जो ऐसे बच्चे के समान हो गए हैं भगवान के, जो शैतान हो गए, जो उनसे अलग हट करके अपना खुद का इंद्र भोग करने के प्रयास में लगे हुए हैं, है ना। और इसीलिए हमें जो है ये पाप कर्मों के कारण हम लोगों को इस संसार में बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है ना। तो अगर हम कैसे भी करके ये जो हमारी प्रवृत्ति है गलत काम करने की उसको रोक दिया जाए और हम एक अच्छे इंसान बन जाए, तो जैसे गवर्नमेंट एक जेल में जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसको बाहर निकाल देती है, उसी प्रकार हमें भी भगवान इस संसार से बाहर निकाल करके अपने चिन्मय जगत, अपने आध्यात्मिक धाम में बुला लेंगे, जहां पर हम अपने वास्तविक स्वरूप में बड़े आनंद से रह पाएंगे, है ना। तो यही हमें सीखना है इन सभी कोर्सेस में। ये पहला प्रश्न मैंने आपको बताया कि हमें सफरिंग क्या क्या हमारे सफरिंग है, प्रॉब्लम्स क्या है, और दूसरा उसका क्या कारण है। कारण ये है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं, हम भगवान से अलग हो गए हैं, है ना। तो माया मुग्ध जीवा, हम भगवान से जो है माया, भगवान से अलग होकर माया के अंदर आ गए हैं, और माया जो है अतदेव संसार दुखा, वो हमें बहुत दुख दे रही है बार बार, है ना। बहुत दुख दे रही है माया जो है। अब दूसरा प्रश्न है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुना सबसे पहले तुम ये ज्ञान समझो, तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। सबसे पहला ज्ञान जब अर्जुना जो भगवत गीता में जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मोहग्रस्त हो गया था, और वो युद्ध से पहले ही एक हार मान करके अपना सारा धनुष बाण छोड़ दिया, कहा भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, मेरा तो शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे बिल्डर हो गया हूं मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। तो भगवान से कहते हैं अर्जुना तुम सबसे पहला तुम्हारा जो मूर्तावस्थ तुम बात कर रहे हो वो ये है, तुम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हो। वास्तव में तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। देखिए ये ज्ञान हम सबको पता है, भारत में जो भी खासकर जन्म लिए हैं बचपन से हम ये जानते हैं हम शरीर नहीं हम आत्मा है। जैसे जब हमारे घर में किसी का देहांत हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो गुजर गए या वो चल बसे। हाँ वो चले गए, कहाँ गए, शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, कौन चला गया, कौन गुजर गया। तो हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि इसके अंदर एक जीवात्मा थी जो शरीर से निकल गई है, इसलिए अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जरा आप ध्यान से आप सोचिए, एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर में क्या अंतर है। जब एक शरीर के अंदर आत्मा रहती है तो वह हंसता है, खेलता है, उसके अंदर चेतना है, वो कुछ भी कार्य करता है, हाथ पांव उठाता है, उसके अंदर सुंदरता रहती है, सब रहती है। लेकिन एक मृत शरीर, जो व्यक्ति मर गया है, आप उसके शरीर में देखिए कोई चेतना नहीं है, उसके शरीर का पूरा लश्चर, पूरा जो सुंदरता खत्म हो जाती है ना। अभी हम किसी की सुंदरता को देख के आकर्षित हो जाते हैं,
आप बताइए, अगर आपको एक मृत शरीर दिया जाएगा तो क्या आप उसके पास जाओगे? नहीं। एक मृत शरीर से हम दूर भागेंगे, अरे 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 दूर भागो, क्यों? उसकी चेतना चली गई है, उसमें आत्मा चली गई है। वास्तव में शरीर में जो चेतना है वो आत्मा से आती है, शरीर में सुंदरता है वो आत्मा से आती है, वो आत्मा की सुंदरता है। और हम शरीर मान के बैठे अपने आप को। हम सभी एक अलग अलग जीवात्माएं हैं हम, है ना। और ये शरीर जो है हमारे ऊपर एक कवरिंग है। जैसे हम सभी कपड़े पहने हुए हैं तो इस शरीर के ऊपर हमें कपड़ा पहना हुआ है, उसी प्रकार आत्मा के ऊपर ये शरीर एक कपड़े के समान है। कोई पुरुष का कपड़ा पहना है, कोई स्त्री का कपड़ा पहना है, कोई जानवर का कपड़ा पहना है। तो हर प्राणी, हर जीवात्मा अलग अलग कपड़ा पहना हुआ है, और वो एक शरीर को छोड़ता है फिर दूसरा शरीर को पकड़ता है। जैसे अभी जब ये मेरा ये कुर्ता जब ओल्ड हो जाएगा, जब ये खराब हो जाएगा, मैं इसको फेंक करके नया कुर्ता पहन लूंगा। उसी प्रकार जब ये मेरा शरीर जो है वो वृद्ध अवस्था हो जाएगी, इसके जो सारे जो ऑर्गन्स है, इसके जो सारे वो सब कार्य नहीं करेंगे, तो मैं इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करूंगा। तो बार बार जो है यही चक्कर चलता आ रहा है। एक शरीर धारण कर रहे हैं, उसको वो बूढ़ा हो जा रहा है, फिर उसको छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर रहे हैं। हम इसी चक्कर में घूमे जा रहे घूमे जा रहे घूमे जा रहे हैं, और इसी को जन्म मृत्यु का चक्कर कहा जाता है। तो अब हमें ऐसा समय मिला है मनुष्य जन्म में, हम इस चक्कर को रोकना है। हमें हमें इस मनुष्य जन्म में केवल मनुष्य को ही ये प्रिविलेज है कि वो ऐसा कार्य करे कि अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाए। वो कैसे कर सकते हैं, क्या कार्य है, हम आपको बताएंगे। ये सभी कोर्सेस में, ये सभी जो सेशन में आपको बताया जाएगा क्या हमें करना चाहिए जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए। और वास्तव में एक मनुष्य को मनुष्य तभी आप कह सकते हो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिस दिन उसने जिज्ञासा कर ली कि मैं इस संसार के तकलीफों से कैसे बाहर निकलूंगा, वास्तव में उस दिन वो मनुष्य कहलाता है। उस दिन वो कहलाता है कि आज वो मनुष्य बना है, कि उसने जानने की प्रयास की कि मैं इन कष्टों से बाहर कैसे निकलूं, जन्म मृत्यु से बाहर मैं कैसे निकलूं। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक जो है एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बालक होता है, युवावस्था में आता है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापे को जाकर के शरीर छोड़ देता है। तो आत्मा जो है वो एक ही रहती है। आत्मा अलग अलग शरीर धारण करते हुए, एक ही शरीर में धारण करते हुए जाती है, बूढ़ा होती है, फिर आत्मा अलग शरीर धारण कर लेती है। ये चक्कर चला जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुना, माम उपेतु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। जो लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं, जो लोग मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, वो लोग दोबारा इस दुखालय शाश्वतम, इस दुख के आलय में, ये जो बड़ा ही कष्टदायक संसार है, वापस नहीं आते हैं। भगवान जी गारंटी देते हैं भगवत गीता में, जो लोग मुझे प्राप्त कर लेते अपने जीवन में भक्ति करके, वो लोग दोबारा इस कष्ट में संसार में नहीं आएंगे। वो लोग नित्य इटरनली मेरे धाम में वास करेंगे। ये गीता में भगवान बता रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो ये क्या प्रोसेस है इसका, ये आपको जैसे में आगे बताया जाएगा। तो एक्चुअली जो हम अपने शरीर, अभी देखिए हर एक व्यक्ति जो संसार में है वो शरीर को बहुत सजाता है, धजाता है, अच्छे अच्छे साबुन यूज करके नहाते हैं, परफ्यूम मारते हैं, कॉस्टली कपड़े पहनते हैं, पूरा एकदम शरीर के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है एकदम, है ना। लेकिन ये शरीर तो एक केज के समान है। इसके अंदर जो असली चीज है वो क्या है? आत्मा। तो जैसे एक पंछी होता है, वो पंछी जो है वो एक केज के अंदर रहता है ना। तो वो केज जो है वो शरीर के समान है। तो अगर मान लीजिए आप एक केज को, आप एक पिंजड़े को बड़ा पॉलिश करोगे, उसको गोल्डन कलर से पॉलिश करते रहोगे, लेकिन उस पंछी को खाना नहीं दोगे, तो क्या वो पंछी जिंदा रहेगा? नहीं। उसी प्रकार हम अपने शरीर को कितना ही सुंदर रख ले, सजा ले, धजा ले, बहुत कुछ कार्य कर ले, जब तक आप अपने आत्मा को खाना नहीं दोगे, उसको शांत नहीं करोगे, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है ना। मान लीजिए आप कार चलाने वाला ड्राइवर है, तो आप कार में फुल पेट्रोल डाल रहे हो, लेकिन ड्राइवर को कुछ खाना नहीं दे रहे हो, तो कार कैसे चलाएगा? उसी प्रकार इस संसार में आजकल लोग शरीर पे इतना ध्यान दे रहे हैं, कोई भी आत्मा के बारे में नहीं सोच रहा, और इसीलिए वो बहुत परेशान है, अपने जीवन में बहुत परेशान है। अब हम थोड़ा देखेंगे कि ये जो ज्ञान हम बता रहे हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है? ज्ञान शास्त्रों से मिलता है। तो एक्चुअली आप देखोगे हमारा जो वैदिक सभ्यता था वो इतना परफेक्ट था, बचपन से ही कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताम यह। बचपन से ही एक बच्चे को इन सब चीजों के बारे में बताया जाता था। जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हें जीवन कैसे जीना है,
क्या सही है क्या गलत है। लेकिन क्योंकि हमारा भारत जो इसमें ब्रिटिश सरकार से रूल किया गया 200 साल, इन शासन में इन्होंने हमारे ग्रंथों को पूर्णतः नष्ट कर दिया। देखिए, जब ब्रिटिश सरकार हमारे राज्य में आई थी, जब हमारे इस शासन करने लगी हम पर, भारत पर, तो उन्होंने देखा कि भारत इतना मजबूत देश है कि इस देश पर राज्य करना, शासन करना बहुत डिफिकल्ट है। और इनका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ के जो देशवासी हैं, ये लोग जो हैं, ये लोग अपने ग्रंथों पर बड़ा विश्वास रखते हैं, है ना। जैसे जो भारत में जो है, एक साधारण व्यक्ति को भी आप पूछिए, उसको रामायण और महाभारत के बारे में पता होगा। आजकल नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप अपने दादा दादी से पूछेंगे, इवन माँ बाप से पूछेंगे, तो हमारी ये प्रथा है। इवन गांव में आज भी आप कहीं कहीं जाइए, वहां पर शाम को जब लोग खेत से अपना काम करके आते हैं, तो चबूतरे में बैठ करके लोग रामायण और महाभारत की चर्चा करते हैं। ये हमारी संस्कृति है और ये बहुत कॉमन सी बात थी, है ना। जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूं, अभी जब लॉकडाउन हुआ, तब भी जब सीरियल चला तो सबसे हिट सीरियल क्या चला? रामायण, फिर महाभारत, ये सबसे टॉप टीआरपी गया। आज भी लोगों के मन में रामायण महाभारत इसके प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन इन ब्रिटिश लोगों ने क्या देखा, अरे इनका तो फेद शास्त्र पे है, तो उन्होंने क्या किया, इन शास्त्रों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया और अपने भाषाओं में लिख करके बता दिया ये मैथोलॉजी है, ये सब जो है झूठ है, मन गढ़ंत कहानियां हैं। और जैसी भारतवासियों का इन शास्त्रों पर से विश्वास घटा, तो आप देखेंगे ये लोग जो है, ब्रिटिश सरकार इन पर रूल करने लग गई। यही कारण था, इन लोग ने हम पर राज्य किया और हम अपने साथ से दूर हो गए। और आज जो एक आम इंसान है वो कहाँ भाग रहा है, मुझे अमेरिका का चाहिए, मुझे ब्रिटेन का चाहिए, मुझे लंदन का चाहिए, लेकिन अपना जो धरोहर है वो भूल बैठा है वो, है ना। श्रीला प्रभुपाद जी, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जब पूरे विश्व में जिन्होंने प्रचार किया भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का, वो जब लंदन गए तो एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए हैं? आपका देश तो गरीब देश है, भारत एक गरीब देश है, आप यहाँ क्या देने आए हमको? तो उन्होंने कहा, देखिए आप लोग जब हमारे देश में आए तो आप लोगों ने बहुत कुछ लूटा हमारे देश से, धन दौलत सब कुछ लूटा, लेकिन आप हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान, हमारे शास्त्र को लेना भूल गए। मैं आपको देने आया हूँ मुफ्त में। और जब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का प्रचार किया, पूरे विश्व में हजारों लाखों लोगों ने गीता को पढ़ करके माना, अरे ये तो वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है, सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत यही है जो हमें जीवन की वास्तविकता, सच्चाई को बता रहा है। इसीलिए हम लोगों को अपने शास्त्रों पर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो शास्त्र हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया गया है। जैसे चाणक्य पंडित, अशोका, जीसस क्राइस्ट, चैतन्य महाप्रभु, ये बड़े बड़े हस्तियां जो इस संसार में जन्म लिए हैं, ये पहले ही हमारे शास्त्र में बता दिया गया है ना, प्रेडिक्शंस बता दिया गया है। दूसरा, शास्त्र में बोला गया पेड़ में जीवन होता है ना। आप देखोगे अभी तक लोग मानते थे, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने जो है इसको प्रूफ कर दिया। शास्त्र में बताया गया है काउ डंग, जो एक गाय का जो डंग है, गोबर है, वो बड़ा पवित्र होता है। और आज लोग देखिए, गाय का जो गोबर है या गौमूत्र है उसको लोग पी रहे हैं, लोग उससे कई सारी बीमारियां ठीक हो रही है, वो प्रूफ हो गया। और तो और इवन शास्त्र श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में बताया गया है, एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, 9 महीने तक वो गर्भ में कैसे उसकी प्रगति होती है और कैसे वो एक पूरे शिशु के रूप में जन्म लेता है, पूरा डिटेल बताया गया है। 5000 साल पहले लिख दिया गया था। और उस समय अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन कुछ नहीं था। और आज जो डिटेल अगर आप उसको मैच करेंगे, एग्जैक्टली वही डिटेल उसमें लिखा गया है। फिर आप देखिए हमारे शास्त्र में बताया गया है आयुर्वेदा, कौन उसको रोक सकता है? आज आयुर्वेदा कितना फेमस चल रहा है, कितनी दवाइयां बन रही है, उसमें लोग बेनिफिट हो रहा है। फिर आप देखिए हमारा जो कई वास्तुशास्त्र भी है ना। फिर ये जो हम जो योगा करते हैं, योगासनास, और ये जो चीज है, ये सब कितना ऑलरेडी शास्त्र में सब है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो वो ऑलरेडी वो चीजें हैं, तो वो सब चीजें उसमें बताई गई हैं, तो वो सच है ऑलरेडी। और फिर आप देखिए जिस प्रकार इवन आप साइंस को भी जब लेते हो, तो साइंस में भी हम कई सारी चीजें हैं जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भी ये सच है ना। जैसे आपने अगर किताब में पढ़ा होगा, तो कई बार वो चीज को एज्यूम करते, लेट अस एज्यूम दिस, जो लोग स्टूडेंट विद्यार्थी वो समझ सकते हैं। उसी प्रकार वेदास, हमारे शास्त्र में ऐसी चीजें बताई गई हैं जो अभी हम उसको अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं,
लेकिन हम अगर उन पर विश्वास करके उन चीजों को मान ले तो आप देखो कि इवेंचुअली हमें उसका साक्षात्कार हो जाएगा, हम समझ पाएंगे अरे ये सच्चाई है वास्तव में। एक एक बात जो हमारे शास्त्र में लिखी गई है, भगवत गीता में लिखी गई है, वो भी प्रूफ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोमो भूत्वा रसात्मक, भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं चंद्रमा से सभी जो प्लांट्स है, सभी जो खाद्य पदार्थ है, सभी जो फल सब्जियां हैं, उनमें रस उत्पन्न होता है चंद्रमा से। और अभी साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है कि चांद से वास्तव में, चांद की रोशनी में जो है फल फूल और ये सब में रस आता है, स्वाद आता है। यदि चांद नहीं उगेगा तो आपके सब्जियों में कोई स्वाद नहीं होगा, पता है आपको, उसमें रस नहीं आएगा। ये गीता में ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं कई हजार साल पहले, और अभी साइंस को प्रूफ कर रहा है। एक एक बात जो हमारे शास्त्र में लिखी गई है वो 100% फैक्ट है, और वो सच्चाई धीरे धीरे उसको समझ में आएगी, वो सच्चाई है हमें, है ना। तो इसीलिए हम ये शास्त्र ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? 4 संप्रदाय से, ठीक है। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। इनके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे डिटेल में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें सही ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए, इस संसार में आप मनुष्य से भगवान के बारे में पूछिए, हर एक अपना अपना उत्तर देता है। जैसे एक बार 6 अंधे लोग उनको हाथी को स्पर्श कराया गया और उनसे पूछा गया हाथी कैसा है। तो जिस व्यक्ति ने हाथी के सूंड को पकड़ा वो कहा अरे हाथी तो जो है वो एक सांप के समान है। जिस व्यक्ति ने हाथी के दांत को पकड़ा उसने कहा अंधा है, देख तो पा नहीं रहा, हाथी तीर के समान है। जिस व्यक्ति ने कान को पकड़ा उसने कहा अरे हाथी तो एक पंखे के समान है। जिसने उसका पेट को छुआ उसने कहा यह हाथी तो एक दीवार के समान है। और एक व्यक्ति ने कहा हाथी तो एक रोप पूछ को, वो तो एक रस्सी के समान है। अब बताइए 6 गलत है कि सही है? सही भी है गलत भी है, ये लोग पार्शली सही है, क्योंकि जितना इनको ज्ञान मिला उतने हिसाब से उन्होंने कहा। उसी प्रकार इस संसार में हर एक व्यक्ति जो है उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन जब ये 6 अंधे, वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसने जो देख सकता था उसको पूछा अरे भाई साहब हाथी कैसा दिखता है, तब उसने बताया अरे हाथी एक बड़ा जानवर है, उसकी बड़ी सारी सूंड है, बड़े सारे कान है, दांत है, पेट है, बड़ा सारा पूंछ है, पांव है। ये सब उसने जब बताया तब समझ ओ हाथी ऐसा है। उसी प्रकार जब आपको भगवान या शास्त्र के बारे में ज्ञान जानना है, आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो उसको जानता है, वही आपको बता सकता है वास्तव में शास्त्र क्या है। नहीं तो आप इधर उधर घूमते रहेंगे। कई लोग अपने मन से कहेंगे अरे भगवान तो एक लाइट है, भगवान तो कुछ नहीं है, भगवान तो निराकार है, भगवान ये है, भगवान वो है। ये सब आप उल्टा सीधा चीज आप सीख लेंगे, लेकिन आपको एक ज्ञानी व्यक्ति पर जाना पड़ेगा जो वास्तव में शास्त्र को जानता है। तो हम कैसे जान सकते हैं शास्त्र को? 3 प्रकार से हम जान सकते हैं। 3 प्रकार से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब जो चीज हम देखते हैं, जो हमने देखा हमने उसको कहा प्रत्यक्ष। अनुमान मतलब जो हम अपनी रिसर्च करके निकालते हैं, अनुमान करना। और तीसरा शब्द मतलब हम किसी बोनाफाइड व्यक्ति से सुनते हैं। हम तीनों को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस संसार में बहुत सारी वस्तु हैं जिनको आप देखते हैं लेकिन आप बिलीव नहीं करते हो। जैसे ये आप ऐसे कांच देखे होंगे जहां पर हमारा शरीर कैसा अलग दिखता है। एक पानी के ग्लास में जब आप एक पेंसिल को डालते हो तो पेंसिल बेंड दिखता है, लेकिन क्या वो बेंड है? हाँ, गर्मी के दिनों में आप रास्ते पे चलते हो, वहां पर मिराज दिखता है आपको, क्या वो सही है? नहीं। आप सूर्य को देखते हो तो एक वो एक थाली के समान खाली एक गोला आकार का दिखता है, क्या सूरज ऐसा है? नहीं है। हर एक वस्तु जो हम देखते हैं जरूरी नहीं वो सच है ना। और कई ऐसी वस्तुएं जो सच है लेकिन हम देखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हवा को आप देख नहीं सकते लेकिन आप मानते हो हवा है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है आपके घर के वायर में से, आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी देख पा रहे हो, लेकिन आप मानते हो वो चीज है। आप मन को किसी ने देखा है क्या? लेकिन सब बोलते हैं मेरा मूड ऑफ है, मन खराब हो गया है, मानते मन है, लेकिन उसने किसी ने देखा नहीं है। तो जो चीज हम देखते हैं वो जरूरी नहीं वो सच है। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दूंगा। अभी आप इन पिक्चर को देखिए, आपको ये पिक्चर हिलती हुई दिख रही होगी आपके स्क्रीन पर, है ना, दिख रही है ना? तो लेकिन ये पिक्चर स्टैटिक है, ये 2D इमेज है, ये हिलती हुई दिख रही है। दूसरा आप देखिए, ये तीनों व्यक्ति जो दिख रहे हैं ये एक एक दूसरे से बड़े दिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों एक ही हाइट के हैं। तीसरा आप देखिए, आपको भी एक्सरसाइज करना है। आपके स्क्रीन पर ये जो फोटो आया है, अपने आंख को इस जो बिंदु दिख रहा है काला बिंदु, उसके तरफ देखिए और अपने सिर को आगे बढ़ाइए और फिर पीछे लीजिए।
है ना। आगे बढ़ाइए, पीछे लीजिए, आपको दिखेगा दोनों घूम रहा है सर्कल, है ना, दिख रहा है ना, दोनों सर्कल घूम रहा है। तो ये है ऑप्टिकल इल्यूजन। तो हर चीज जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और एग्जांपल ये देखिए, अभी घूमता हुआ दिख रहा है, फिर ये देखिए एक जहाज जा रहा है, ये दिखता ब्रिज जैसा दिख रहा है। तो कई ऐसी वस्तु है जो हमें चीज दिखती है लेकिन अब वो सत्य नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दोष हैं। हर एक जीवात्मा जो इस संसार में, उसके अंदर 4 प्रकार के दोष है। पहला, अपूर्ण इंद्रिया। हमारी इंद्रिया जो है वो अपूर्ण है, हम एक रेंज तक देख सकते हैं, उसके बाद नहीं देख सकते हैं। दूसरा, हमें धोखा खाने की प्रवृत्ति है, इल्यूजन। तीसरा, हमसे गलतियां होती हैं। चौथा, हम धोखा देने में हमारी आदत हो जाती है ना। आप देखेंगे हम सब में ये 4 प्रकार के दोष है। अपूर्ण इंद्रिया, हमारे धोखा खाने की प्रवृत्ति, गलती करने की आदत, और दूसरों को धोखा देने की आदत। इन 4 दोष के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण जो है वो हाइपोथेटिकल नॉलेज, मतलब गेस वर्क करना। जैसे इवन डार्विन भी जो है, उसने भी लिखा था अपने बुक में कि मैंने जो कंक्लूजन निकाला है वो एक स्पेकुलेशन है। तो जो ये बात हम कहते हैं कि मनुष्य बंदर से आए, ये गलत है। कहीं पर भी शास्त्र में नहीं लिखा गया है मनुष्य बंदर से आए हैं। हमें बचपन से सिखा दिया गया है, बचपन से स्कूल से, कि मनुष्य बंदर से आए हैं डार्विन थ्योरी के नाम पर। लेकिन आपको अभी बता दूं, बाहर जो फॉरेन कंट्रीज में इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया जा रहा है, निकाला जा रहा है बुक से, क्योंकि अभी रिवील हुआ है कि मनुष्य के और बंदरों के जो स्केलेटन है, जो स्ट्रक्चर थे, हड्डियां हैं, वो एक ही साथ पाए गए हैं। अगर मनुष्य बंदर से आए हैं तो पहले बंदर के होने चाहिए, फिर मनुष्य के होने चाहिए ऊपर, लेकिन सबके एक साथ पाए गए हैं। इसलिए ये थ्योरी को पूरा डिस्कार्ड किया गया है। इस पर डिटेल नॉलेज है, लेकिन अभी समय के अभाव में आपको नहीं बताऊंगा। किसी को अगर डाउट होगा तो हमसे पूछ सकता है, आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। तो आप ये मत सोचिए हम बंदर से आए हैं। तो हमारे जो ऋषि गण पूर्वज जो हैं, ये सब बंदर नहीं थे, ये बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। आप रामायण महाभारत इसमें देखिए, क्या ये लोग बंदर होंगे जिनके अंदर कोई बुद्धि नहीं थी? ये बड़े महान महान बुद्धिमान लोग थे। तो इसीलिए हमारे पूर्वज बंदर नहीं है। ये गलत थ्योरी बताया गया है, क्योंकि अनुमान प्रमाण की वजह से बताया गया है। और तीसरा है शब्द प्रमाण। ये है असली ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजस्व विदु। ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना जो सत्य को जानता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा को अगर जानना है कि मेरे पिता कौन है, बेस्ट उपाय क्या है? अपनी माँ से पूछो, वो माँ बताएगी बेटा तुम्हारे ये तुम्हारे पिता है। अगर वो बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो डीएनए टेस्ट करूंगा, अरे उसमें पूरा उसका जीवन बीत जाएगा, लेकिन पता नहीं कर पाएगा कौन असली पिता है एक्चुअली में। तो इसीलिए शब्द प्रमाण जो है वो है। जिस प्रकार आप जब कॉलेज में जाते हो तो आप क्या देखते हो, आप एक ऑथराइज कॉलेज जो सरकार के द्वारा उसको वो ऑथराइज किया गया उसमें जाते हो। फिर उसके अंदर जो प्रोफेसर होते हैं वो लोग ऑथराइज होने चाहिए, पढ़ाने चाहिए। तीसरा, ऑथराइज बुक्स। उसी प्रकार अगर आपको शास्त्र के बारे में जानना है तो कोई भी ऐसे सो कॉल्ड साधु बाबा के पास जाके मत सीख लो शास्त्र ज्ञान को। पहले आप देखिए जो व्यक्ति आपको सिखा रहा है वो एक परंपरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपर, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है। दूसरा, क्या वो जो अपने गुरु से सीखा है उसने, क्या अपने मन गढ़ बातें बता रहा है। और तीसरा, वो जो भी बात बता रहा है वो एक ऑथराइज्ड किताब भगवत गीता के आधार पर बताना चाहिए उसको, तभी वो ज्ञान सही है। तो आजकल खासकर भारत में हर कोई गुरु बन के बैठा हुआ है और हर कोई कुछ भी ज्ञान बांटता है और लोग सोचते हैं ये सही है। ना 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 ना, ये सही नहीं है। आप देखिए क्या वो शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है? क्या गुरु परंपरा में आ रहा है वो व्यक्ति? उसका ऑथेंटिकेशन क्या है? इसलिए हम कई बार देखते हैं ऐसे साधुगण बड़े फेमस हो जाते हैं, फिर बाद में उनका पोल खुलता है, उनको जेल जाना पड़ता है, फिर तो लोगों का विश्वास घट जाता है, अरे ये कैसे साधु निकले। तो इसीलिए हमें ये जानना पड़ेगा कि सही मार्ग क्या है ज्ञान प्राप्त करने का। फिर जब आप उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे तब आपको कोई धोखा नहीं होगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप देखेंगे हमारे जो वैदिक ग्रंथ है ये बहुत वास्ट है। श्रुति स्मृति, अगर समस्त वेदा को पढ़ने लग जाओगे आपको कई जन्म लग जाएंगे आपको, है ना। देखिए कितने सारे इसके 108 उपनिषद है, पहले 4 वेदा, फिर 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं, है ना। लेकिन हम लोग इतना, हमारा समय नहीं है, इसलिए हम केवल अगर भगवत गीता पढ़ ले, एको देवकी पुत्र गीतम,
भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई केवल एक भगवत गीता, जिसमें केवल 700 श्लोक अगर आप ठीक से समझ जाओगे तो आप जो है अपने जीवन में सब कुछ समझ जाओगे। इसीलिए ये जो इस्कॉन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है, ये इसका पूरा ज्ञान भगवत गीता पर आधारित है। हम जो भी कहते हैं आपसे वो गीता से ही बताते हैं आपको। तो इसलिए आप अगर केवल गीता पढ़ेंगे आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो ये जो भी सेशंस आप आगे लिए जाएंगे वो गीता से ही आपको सिखाए जाएंगे, है ना। तो आपने अभी जाना 3 प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। प्रत्यक्ष प्रमाण, लेकिन वो हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें 4 दोष है। क्या 4 दोष है? अपूर्ण इंद्रिया, इम्परफेक्ट सेंसेस, धोखा खाने की प्रवृत्ति, टू बी इल्यूजन, टू कमिट मिस्टेक, गलतियां करने की प्रवृत्ति, और चौथा जो है हम धोखा देने की प्रवृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी। दूसरा अनुमान प्रमाण, क्योंकि अनुमान प्रमाण का कोई सॉलिड बेसिस नहीं है, वो केवल एक एजम्पशन है, इसलिए हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते। तो सबसे सही मार्ग है ज्ञान प्राप्त करने का, वो है शब्द प्रमाण। एक बोनाफाइड, एक परंपरा में आते हुए आने वाले गुरुओं के द्वारा शास्त्र के दिए हुए ज्ञान को सुनना और उसको अपने जीवन में पालन करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम शास्त्र के असली ज्ञान को समझ पाएंगे और फिर हम जान पाएंगे कि हमारे जीवन में जो सारी समस्या है इससे कैसे बाहर निकला जाए और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, वो परम धाम भगवत धाम को कैसे प्राप्त किया जाए, ये हम समझ पाएंगे। तो और इसके विषय में जो है कल हम इस पे और गहराई से चर्चा करेंगे। तो कल का क्लास जो है वो ठीक 8:30 बजे शुरू होगा फिर से, और आप सबसे आग्रह है कल भी आइए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है पूरा 4 सेशन अटेंड कीजिए। देखिए आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान आधा ज्ञान होता है, अधूरा है वो आपको पूर्ण नहीं समझ में आएगा पूरा। तो पूरा 4 सेशन अटेंड कीजिए, तभी आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसको रोकेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न है किसी का तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में भी प्रश्न को डाल सकते हैं। यस, बताइए। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, जो कल का लिंक है वो आपको ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। और एक सूचना है इस प्रकार है कि इस जो आज मैंने सेशन दिया उस पर क्विज बनाया गया है, तो उसका फॉर्म आ जाएगा। केवल उस पर 10 क्वेश्चन होंगे, गूगल फॉर्म आपको आ जाएगा ग्रुप पे, और यहाँ पर भी शेयर करेंगे। आप प्लीज उसमें अपना नाम नंबर डाल करके उसके क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अच्छा गुरुजी, गुरुजी मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए, जरूर। हेलो। हाँ पूछिए। गुरुजी, हाँ एक सवाल पूछना है मुझे। हाँ पूछिए, बोलिए। हेलो, कैन यू हियर मी प्लीज? बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज, बोलिए। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर। हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए, हेलो आप प्लीज बोलिए, अपना प्रश्न पूछिए। गुरुजी मैं बात करना चाह रहा हूँ, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज? यस प्लीज, प्लीज आस्क राज जी, प्लीज आस्क, आई एम एबल टू हियर यू। आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ, क्या आप सच में सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं आप गुरुजी को? पता नहीं। ओके, कोई और प्रश्न है किसी का? हाँ, एक प्रश्न था जी कि प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचा जाए, दीर्घ सूत्रता से कैसे बचा जाए? किस चीज से? दीर्घ सूत्रता। सॉरी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। गुरुजी वो प्रोक्रास्टिनेशन पूछ रहे कि प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचते ओके ओके ओके। देखिए प्रोक्रास्टिनेशन मतलब ये है कि हम जो आज के काम है उसको कल पर टाल देते हैं, है ना। तो हमने सुना होता कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब, ये सुना था। लेकिन हम अभी नया श्लोक निकल गया है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या यारो, बहुत पड़े बरसों। तो अगर आपको लगता है कि भाई हमारा जीवन तो अभी बहुत पड़ा हुआ है, काम आगे कर लेंगे, तो यही प्रोक्रास्टिनेशन का है। ये एक्चुअली मानसिकता है ना। आप देखोगे जो लोग भी परफेक्ट टाइम मैनेजर्स होते हैं वो लोग इससे बच जाते हैं प्रोक्रास्टिनेशन से। इसके लिए आपको अपनी चेतना को डेवलप करना पड़ेगा,
और हमें क्या है, एक्सपर्टली जो भी हमारा शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हमें क्या कार्य किस समय करना है। प्रॉब्लम वास्तव में मन का है। 72 तो अगर मन आपका स्ट्रांग रहेगा 72 जो 70 है आप उसको तुरंत उसी दिन में कर पाएंगे, है ना। इसीलिए कल पर वेट मत कीजिए, कल किसी ने देखा नहीं है, कल क्या हो जाए अनहोनी घटना कोई जानता नहीं है। जैसे तुरंत लॉकडाउन लग गया, 1 साल के लिए बंद हो गया पूरा, है ना। इसीलिए ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्लीज। हाँ, मुझे पूछना था कि कल तो हमारा भगवत गीता लेवल 2 का भी क्लास रहेगा ना? हाँ, वो इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप पे आ जाएगा कि कैसे क्लास क्या है, ग्रुप पे आ जाएगा आपको मैसेज। क्योंकि आपका 8:30 बजे तक तो वो भी रहेगा, तो ये भी रहेगा, एक ही लिंक में रहेगा क्या अलग अलग रहेगा? वो ग्रुप में मैसेज आ जाएगा आपको कल के क्लास के बारे में। अच्छा, ओके, हरे कृष्ण। इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए हाँ, महाराज? इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाया जाएगा, उसका तरीका है ध्यान करना। मेडिटेशन से आप इच्छा शक्ति बढ़ा सकते हैं। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप, जो आपको आपके लास्ट सेशन जब होगा इसका, उसमें सिखाया जाएगा कि कैसे मंत्रों के द्वारा आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मंत्र मतलब मनस्त्रैतिथि मंत्र। मंत्रों के द्वारा जो है हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, डिटर्मिनेशन हमारे अंदर आ सकता है उसके द्वारा। तो एक बहुत अच्छा तरीका है। और एक तरीका यह है कि आप ऐसे लोगों के संग में रहिए जो लोग बहुत इच्छा शक्ति जिनकी प्रबल है। इवन शास्त्र में ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने से भी हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है। तो ये कुछ तरीके हैं, इवेंचुअली कोर्सेज में आपको सिखाया जाएगा इसके बारे में। और गुरुजी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज? प्लीज आप पूछिए। नमस्कार, माय नेम इज राज। हाँ। आई रियली लाइक्ड योर लेक्चर, वेरी गुड, इट्स वेरी एजुकेटिव, थैंक्स फॉर दैट। और मेरा सवाल ये है कि जब सबको पता है कि बुरे कर्म करने से बुरा नतीजा होता है, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, उसके लिए भगवान उसकी पनिशमेंट देता है, अच्छे कर्म करो तो अच्छा होता है, तो फिर क्यों दुनिया में कई सारे लोग बुरे कर्म जानते हुए भी बुरे कर्म करते रहते हैं और पनपते भी हैं? तो उसमें क्या होता है, तो ऐसा हो जाता है कि दुनिया में जो अच्छे लोग हैं वो अपनी अच्छाई करते रहेंगे, जो भी एक्शन करेंगे उसको जस्टिफाई करेंगे कि भाई मैंने अच्छा काम करना है, और जो बुरा काम कर रहे हैं वो सोचते हैं अरे क्या हो गया, मैंने तो छोटा बुरा काम किया है, वो व्यक्ति तो बड़ा बुरा काम कर रहा है। Could you enlighten us on this point? थैंक यू सो मच राज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यही सेम प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण को पूछा था जी। हे भगवान, ना चाहते हुए भी लोग बुरे कर्म क्यों करते हैं, लोग पाप क्यों करते हैं? तो भगवान इसका उत्तर तीसरे अध्याय में देते हुए कहते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम यह वैरिनाम। हे अर्जुना, काम जो तीव्र इच्छा है एक व्यक्ति के अंदर इंद्र तृप्ति करने की, भोग करने की, हाँ जी, इतनी इच्छा प्रबल हो जाती है कि वो ना चाहते हुए भी बुरा काम करने को मजबूर हो जाता है। देखिए, कई बार हम अपने आप को रोकने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन जो है आउट ऑफ कंट्रोल जाके हमसे बुरे काम करवा देता है ना। तो ये जो है, ये हम सबके अंदर एक कमजोरियां हैं हमारे हृदय के अंदर। तो हमें अपनी कमजोरियों को जान करके, शास्त्र से इसका सॉल्यूशन प्राप्त करके, ज्ञान के द्वारा भगवान कहते हैं इसको काटना होगा, इसको हटाना होगा। पहली बात ये। आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि जो लोग बुरा करते हैं वो लोग फलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो अच्छे कर रहे हैं अच्छा कर रह जा रहे हैं। तो सेम प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था एक ऋषि को, जब वो वन में गए थे। उन्होंने कहा, देखिए हमने क्या बुरा किया, और दुर्योधन जो है वो इतना बुरा करते आ रहा है, बचपन से हमारे साथ वो इतना फल फूल रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देखो युधिष्ठिर, जिन्होंने अच्छा काम किया है उसकी अच्छाई कभी खत्म नहीं हो सकती है, और जिन्होंने बुरा काम किया है उसका फल उसको आना ही है, आज नहीं तो कल, है ना। तो जो व्यक्ति बुरा कार्य करते हैं वो भले हमें दिख रहा होगा अभी कि वो बड़े अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, सो कॉल्ड आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब वो नष्ट हो जाएंगे। ये होता है। जैसे आप अग्नि को आप छूते हो तो उसका आपको तुरंत हाथ जलता है, रिएक्शन आता है। आप अगर कुछ आज कुछ सड़ा हुआ चीज, गला चीज कुछ खा ली ऐसा, तो कल सुबह आपका पेट खराब हो जाएगा। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो 10 साल 20 साल बाद उसको लंग कैंसर हो सकता है या कुछ बीमारी आती है। हर एक कार्य का रिएक्शन जो है वो अलग अलग समय में आता है, इसलिए हम नहीं जानते कब आएगा वो। तो इसीलिए शास्त्र कहता है इस कार्य में लगो ही मत, बुरे कार्य में। आप बोलते रहे नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा काम करते रहो करते रहो करते रहो, राइट टाइम पे वो समय जब फलित हो जाएगा
आपको वो आपके सारे अच्छे कर्म आपको बचा देंगे। इवन भगवान भी गीता में कहते हैं कि अच्छा काम किया हुआ व्यक्ति इवन एक व्यक्ति को बड़े से बड़े खतरों से बचा सकता है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यय स्वल्प धर्म से त्रायते महतो बयात। कोई व्यक्ति अगर धर्मपूर्ण कार्य करता है थोड़ा सा भी, बहुत सही, बहुत उसको अच्छा। बड़े बड़े डेंजर से वो बच जाएगा व्यक्ति। एक और पॉइंट है सर, क्या 1 मिनट और लूंगा आपका? प्लीज। मुझे बताइए ये जो मेरी सोच है सही है कि नहीं। वो ये हाँ। है कि मैं सोचता हूँ कि जो मेरा सामने वाला व्यक्ति है जिससे मैं डील कर रहा हूँ, हाँ। मुझे पता है वो बुरे कर्म कर रहा है, ठीक हाँ। है, हाँ। लेकिन भगवान उससे, वो बुरे कर्म कर रहा है लेकिन मुझे मौका मिल रहा है मेरे कर्म अच्छे बनाने के लिए। क्यों? हाँ। क्योंकि मैं उसको बुरा ट्रीट नहीं करता, हाँ। जानते हुए वो बुरा कर रहा है मेरे साथ, बट आई स्टिल ट्राई टू ट्रीट हिम इन अ गुड वे, सो आई एम इम्प्रूविंग माई गुड कर्म। Am I right in saying this? यस, यू आर राइट, बट एट द सेम टाइम कोई अगर बुरा कर रहा है तो हमें उसको अपने अच्छे आचरण से उसको ये महसूस कराने का प्रयास करना चाहिए कि आपके कर्म बुरे हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है, कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरने जा रहा है, आप बोलोगे मैं एकदम शांत हूँ, मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा, मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ, नहीं, ये भी सही नहीं है। जो लोग गड्ढे में गिरने जा रहे हैं उनको बचाना भी हमारा काम है। नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमें क्या करना है, हमें अब बचाने के लिए ऐसा नहीं कि हम भी उनके साथ बुरा करने लग जाए। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, आप बोलोगे इसको साथ देने के लिए मैं भी जाके शराब पीना शुरू कर दूंगा, ये गलत है। लेकिन आप उसको ज्ञान दे करके या अच्छे संगति दे करके, अच्छी सद्बुद्धि दे करके उसको धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं अच्छे कार्य में लाने के लिए। और जिस दिन वो रियलाइज कर दिया अरे मैं तो बहुत गलत कर रहा था, उस दिन वो आपको बड़ा कृतज्ञ होगा, ग्रेटफुल होगा, आपने मेरा जीवन बचा दिया। राइट राइट, थैंक यू थैंक इसलिए यू। हम अपने आचरण से हमें दूसरे के जीवन को अच्छा बनाना है, सुधारना है और सिखाना है हमें। ठीक है जी। और ये जो आपके लेक्चर्स हैं अभी कितने दिन आएंगे जी? 8:30 बजे? ये आज और कल है, कल भी मैं ये लेक्चर दूंगा कल, और फिर नेक्स्ट हाँ जी। सैटरडे संडे भी ये लेक्चर्स होंगे सेम टाइम। नेक्स्ट सैटरडे संडे भी? अच्छा, इन केस वी हैव टू सेंड सम पॉइंट्स टू यू, या कुछ हमें क्वेरीज भेजने हैं, तो कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम व्हाट्सएप कर सकते हैं? ये नंबर अभी आपको यहाँ लिंक पे आ जाएगा, उस हाँ। नंबर पे आप नोट डाउन कर लीजिए और वो हाँ। नंबर पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं हमें। राइट 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 राइट, थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ पूछिए जी। मतलब एक 21 साल के लोगों को बहुत होता है कि एनर्जी होती है उनके अंदर कि बहुत कुछ करना है, पर एक दृष्टिकोण नहीं होता। मतलब बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है आजकल की लाइफ में अगर देखें हम। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या पॉइंट है इसके, मतलब हम कैसे फोकस्ड रहें और क्या करना है लाइफ में, ये कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं पर कैसे करिए यही नहीं पता होता। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये सवाल सबके मन में आता है। इनफैक्ट जब मैं भी था अपने उस उम्र में कॉलेज में, तो मेरे मन में बहुत प्रश्न आते थे, क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है, क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आप अपने दिल की आवाज सुनिए, अपने गुणों को समझिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुना कर्म विभागसा। हर एक व्यक्ति अपने गुण के अनुसार कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल वो 4 वर्ग के लोग बताते हैं। पहला व्यक्ति ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है एक्चुअली में गुण में इंटेलेक्चुअल क्लास, जो बुद्धि से अपना काम करता है। जनरली ऐसे लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल टीचर का रोल निभाते हैं, या पढ़ना पढ़ाना ये उनका शौक होता है, रिसर्च वर्क ये सब काम है। दूसरा है मिलिट्री क्लास, क्षत्रिय लोग, दे गो फॉर आर्मी और ऐसे जॉब। तीसरा है वैश्य क्लास, जो मर्चेंटाइल क्लास, जो लोग बिजनेस ये सब लाइन में जाते हैं। और चौथा है जो प्रोफेशनल लाइफ में जॉब वॉब करने में जाते हैं ऐसे। तो अगर आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो एक तरीका है, आप उससे अपने गुणों को पहचानिए, मेरे अंदर क्या चीज स्ट्रांग है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने लाइफ में जो देखता हूँ, मेरे अंदर ये पढ़ना और पढ़ाना मेरा शौक था बचपन से ही। मैंने लोगों को सिखाना, पढ़ना, इसे करना, हेल्प करना, असिस्ट करना। तो मैं ये देखते हुए मैंने ये लाइन चुना अपने लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी इन दैट। तो मुझे गीता पढ़ के लोगों को सिखाना, समझाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन लगता है। वही कार्य कीजिए जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, भले उसमें धन ज्यादा ना हो, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है यू शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट। दूसरा चीज, अगर आप नहीं कर पा रहे खुद से, किसी मेंटर का हेल्प लीजिए, कोई ऐसे गाइड को ढूंढिए जो आपको हेल्प करे। तो इवन खासकर जैसे अगर आप इस्कॉन से जुड़ते हैं, तो इवन इस्कॉन में भी हमें मेंटर, जिनको हम काउंसलर कहते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। वो आपके फ्रेंड के समान होते हैं और आपको गाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। दे विल हेल्प यू।
तो ये 2 तरीके हैं, इससे आप या तो खुद अपने आप को पहचानिए या किसी मेंटर का हेल्प लीजिए, आप इसमें क्लियर हो सकते हैं। ये एक पर्सनल टॉक भी है, कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा तो हम पर्सनली इसको डील कर सकते हैं। ओके जी बिल्कुल। मेरा और एक छोटा सा प्रश्न है, मतलब आपके जवाब में ही मुझे एक प्रश्न अभी मिला। एक्चुअली मैं भगवत गीता रोज शाम को पढ़ता हूँ, तो एक पेज तो एटलीस्ट पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि जैसे मुझे इनका इम्पोर्टेंस पता चला। पर उसमें भी कैसे कभी कभी मुझे जो उसमें हिंदी है ना, कभी कभी वर्डिंग समझ में नहीं आती, अगर मैं गूगल भी करूँ तो भी उसका अर्थ मुझे पता नहीं लगता, मतलब इतना डीपली। तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, मतलब अगर मुझे वो उसको पढ़ना है और समझना है, तो ऐसे कौन सा रिसोर्स या इस्कॉन से कैसे मैं जुड़ सकता हूँ, सो दैट मैं सीख पाऊँ ये सब। आपके चैट बॉक्स में नंबर आया है, इस नंबर पे आप अपना नाम भेज दीजिए, आपको हमारे कोई गीता ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। हमारे गीता पे रेगुलर क्लासेस होते हैं। ओके, तो आप उनसे जुड़ करके फिर आपको एक डिवोटी हम असाइन कर सकते हैं, जिनसे आप संपर्क में रहकर अपने सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, इसमें आप इस्कॉन से जुड़ गए हैं तो आपके सारे जो भी गीता पर डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। आप कनेक्टेड रहिए, आपके सारे प्रश्नों को उत्तर दिए जाएंगे, इसमें कोई उसमें डाउट नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। मैं अभी थोड़ी देर तक आप ये जो आपने नंबर भेजा है इस पे मैं आपको मेरा नाम भेज दूंगा आपको। ओके श्योर, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल फाइन। तो हम लोग अभी रोकेंगे, 9:20 हो गया है। आप ये कुछ और प्रश्न रखिए, हम कल उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन किए, इतने संख्या में लोग आए और 1 घंटे तक पूरा सुने, तो प्लीज बने रहिए। हम आशा करते हैं कि आपको और ज्ञान आगे मिलता रहेगा। हरे कृष्णा, थैंक यू।